मन की शक्तियों को कैसे जानें? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मन की शक्तियों के बारे में जानेंगे। हमारा मन सर्वशक्तिमान है। इस मन के द्वारा हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जितने लोगों ने भी सफलता और प्रसिद्धि पाई है, ये सब अपने मन की शक्ति से ही उन्होंने संभव किया है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इन मन की शक्तियों को समझ ही नहीं पाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान ही हैं। सभी के अंदर समान शक्ति है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं? जो भी इंसान अपने मन की शक्तियों को समझ जाता है, इसे संग्रह करना सीख जाता है, वह ज्ञानी बन जाता है। वह अपने जीवन में जो भी कुछ चाहता है उसे वह पा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हर इंसान के अंदर यह सब पा लेने की समान शक्ति होती है। अगर हम चाहें तो अपने मन की शक्ति को एकत्रित करके अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। तो आइए हम इस कहानी के माध्यम से मन की शक्तियों को समझते हैं। अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं। एक बार की बात है, किसी स्थान पर एक गुरु रहते थे। उनका एक शिष्य अपने गुरु की तरह ही बनना चाहता था। वह गुरु अपने उस शिष्य से बहुत प्रेम करते थे और उसे अपने से भी महान बनता देखना चाहते थे। शिष्य को लगता था कि गुरु उसे अच्छे से शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। एक दिन शिष्य ने सोचा, अब मैं गुरु का पीछा करके देखूंगा कि वे दिन भर क्या करते हैं। तब से शिष्य गुरु का छुप छुप कर पीछा करने लगा। सुबह से लेकर शाम तक वह देखता कि गुरु कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब टहलते हैं और कब ध्यान करते हैं। ये सभी चीजें उनका शिष्य देखता और वही करने का प्रयास करने लगा। एक दिन गुरु ने सुबह देखा उनका शिष्य उनके जैसा ही कार्य कर रहा है। वह उस नदी में स्नान किया जिसमें गुरु स्नान करते थे। वह स्नान के बाद उस स्थान पर पहले ही बैठ गया जहाँ पर बैठकर गुरु ध्यान करते थे। गुरु ने शिष्य को देखा तो उन्हें हंसी आ गई और गुरु वहीं पास के दूसरे चट्टान पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा, मुझे यहाँ देखकर गुरुदेव कुछ तो बोलेंगे, पर गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला। गुरु को अब पता चल चुका था कि शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनका नकल कर रहा है। और एक दिन गुरु एक पेड़ की डाल पर जाकर सो गए। शिष्य ने सोचा, शायद पेड़ की डाल पर सोने से कुछ ज्ञान मिलता होगा, इसलिए वह भी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात में धम्म की आवाज आई। आवाज को सुनकर गुरु की नींद खुल गई। गुरु ने देखा उनका शिष्य पेड़ से नीचे गिर गया है और वह चिल्ला रहा है। शिष्य के पास जाकर गुरु ने उसे उठाया और बोले, अगर तुम बिना सोचे समझे किसी के रास्ते का अनुसरण करोगे तो तुम हमेशा ही ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने का प्रयास कर रहा था। हे गुरुदेव, मैं आपकी तरह कैसे बनूं? मुझे उपाय बताइए। तब गुरु ने कहा, जिस तरह से अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मन की भी अपनी शक्ति होती है। हमारे मन में इतनी शक्ति होती है कि वह कोई भी कार्य कर सकता है। इससे तुम अपने आप को जान सकते हो। शिष्य ने कहा, हे गुरु, आप तो ज्ञानी हैं, आप मन की शक्तियों को जानते हैं, लेकिन हम अपने मन की शक्ति को कैसे जान सकते हैं? गुरु ने कहा, मन की शक्ति जितनी मेरे पास है उतनी तुम सभी के पास भी है, लेकिन सभी लोग अपने मन की शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाते। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, क्या आप मेरी मन की शक्तियों को मुझे दिखा सकते हैं? गुरुदेव बोले, हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य ही दिखा सकता हूँ। अब तुम ऐसा करो कि तुम्हारे अंदर जितने भी विचार आए उन विचारों को एक एक लकड़ी की तरह समझो और उसे इकट्ठा करते रहो। इसे 1 महीने तक करना है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? एक काम और करना है, जो तुम्हारे अंदर सही विचार आए उस लकड़ी को तुम बाहर रखना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। शिष्य के मन में जब भी विचार आता तो वह लकड़ी को अलग कर रख लेता और जब भी उसके अंदर कुछ अच्छा विचार आता तो वह उस लकड़ी को बाहर फेंकता। जब 1 महीना हुआ तो शिष्य गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, आपने जैसा बोला मैंने 1 महीने तक वैसा ही किया। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाइए। गुरु ने शिष्य को दिखाया कि पूरा स्थान छोटी छोटी लकड़ियों से भर गया था। गुरु ने कहा, जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान की लकड़ियां हैं वे कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, वे लकड़ियां सब बाहर रखी हुई हैं। गुरु ने कहा, उन्हें एक साथ बांध कर उस नदी में फेंक कर आओ। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? इतना अधिक लकड़ी मैं कैसे उठा सकता हूँ? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा सकते?
जब तुम इतने ध्यान का भार उठा सकते हो तो लकड़ी का भार क्यों नहीं उठा सकते? गुरु ने कहा, अपने मन में इन बेकार की बातों को बाहर निकाल कर फेंक दो। तब शिष्य बोले, हे गुरुदेव, ऐसा लगता है मैं कहीं अटक गया हूँ और मैं अब आगे नहीं जा पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, उन गांठ बांधे हुए लकड़ियों को नदी में छोड़ने का समय आ गया है। वह लकड़ी लेकर जाओ और नदी में एक एक करके डाल दो। शिष्य उन लकड़ियों को लेकर नदी के पास चला जाता है। उन लकड़ियों को नदी में छोड़ते हुए बहुत समय बीत गया। गुरु शिष्य के पास नदी पर आते हैं। गुरु ने शिष्य की ओर देखा, शिष्य ने भी गुरु को देखा। गुरु अब समझ गए कि शिष्य ज्ञान से पूर्ण हो गया है। हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों का उपयोग करना सीखना होगा। हमारी शक्तियाँ हमारे अंदर ही हैं, यह समझना ही होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।